हाँ जी, ध्यान दो जरा। मैथ्स के अंदर अपने रेखा एवं कोण स्टार्ट किया था ना, रेखा एवं कोण को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अंत में कोण की बात कर ली थी। कोण में मैंने बताया था कि दो प्रारंभिक उभयनिष्ठ बिंदुओं वाली किरणें जो है कोण बनाती है, उनके मध्य बनने वाली जो आकृति होती है वो कोण होती है। अब बात करते हैं अपने 1 डिग्री क्या होता है, तो हेडिंग लगाइए 1 डिग्री। एक डिग्री लिखना, यदि एक वृत्त की परिधि को 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री होता है। केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री होता है। केंद्र पर अंतरित कोण आपने क्या लिखा, 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री होता है। ये लिखा है, एक भाग के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री होता है। तो क्या मतलब है इसका, देखना जरा। 1 डिग्री का मतलब यूं है कि आपने अगर कोई भी एक वृत्त की परिधि जो है, इसको बोलते हैं परिधि, तो परिधि को बराबर बराबर 360 भागों में बांट दो। इस तरह इसके 360 टुकड़े कर दो। 360 टुकड़े करने के उपरांत जो एक भाग होगा, कोई भी एक भाग जो होगा, उसके द्वारा केंद्र पर ये जो अंतरित कोण है इसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। पूरे 360 बराबर भाग बांटने पर 1 डिग्री के एक भाग के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री कहलाता है। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो इसको। और ये जो है पूरे के पूरे 360 भाग करने हैं ऐसे, यूं परिधि के। एक समकोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। रेडियन में π/2 रेडियन बोलते हैं। रेडियन ध्यान रखना, एक कोण को व्यक्त करने का मात्रक होता है, ठीक है। जिस तरह डिग्री होता है उसी तरह रेडियन भी एक मात्रक होता है। पाई के लिए अपने जो वैल्यू मानते हैं वो 180 डिग्री मानते हैं। कितनी मानते हैं? 180 डिग्री। तो π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री। दो समकोण 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 4 समकोण 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। ठीक है। कोई भी कोण डिग्री में दिया हो और उसे रेडियन में बदलना पड़े
तो हमेशा पाई बटे 180 से गुणा कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कोण डिग्री में दिया हो और उसे अगर रेडियन में बदलना पड़े तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना। कोई भी कोण तुम्हें डिग्री में दिया हो और उसे अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना, तुम्हारा कोण रेडियन में आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? कोई भी कोण डिग्री में दिया हो उसे रेडियन में बदलना पड़े तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना। और इसी तरह अगर रेडियन में दिया हो और डिग्री में बदलना पड़े तो 180 बटे पाई से गुणा कर देना, डिग्री में आ जाएगा। आ जाओ डिग्री में आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? एग्जाम हो गए क्या? कितने हैं? अच्छा 8 ही होते हैं क्या? 9 होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ तो अच्छा लिखना इसमें 60 डिग्री को, प्रश्न लिखना 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। बदल दोगे? बदल के दिखाओ जरा। पाई बटे 3 ठीक है। सही है, ठीक है। पाई बाय 3 सबका आ गया क्या? चलो ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री को रेडियन में बदलना था। 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 इंटू, मैंने कहा था डिग्री के 60 पाई बटे 180 से गुणा करना है। पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो 60 से काटेंगे, 60 दिया 180 और मेरे पास आ गया पाई बाय 3 रेडियन। बात क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात सबको? पीछे रवीना, पायलिया और उनके साथ में जो बैठी है खुशप्रीत। चलो आगे लिखो। 2 पाई बाय 3 रेडियन को 2 पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है। अपने बताओ, आगे जो बैठे पारो, कोई उत्तर है क्या? कोई उत्तर नहीं है क्या? मेरी मुस्कान ही मेरा उत्तर है? उत्तर पूछने में मुस्कुराना नहीं है, उत्तर बताना है। नहीं, हाँ ऐसे बताना है, प्यार से बताना है ना। कहाँ खो गया इस दुनिया से प्यार? चलो ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 पाई बाय 3 रेडियन है इसको डिग्री में बदलना है। और डिग्री में बदलने के लिए मैंने कहा था कि रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे 60 बार कट जाएगा, 60 इंटू 2 करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आसान था। आगे बढ़े क्या? गंदे आए क्या? रंग सुनो कौन हो तो
बहुत ही गंदा सा बना रखा है, उसको कुछ नहीं आता होता है। हाँ, तो पढ़ने बगैर थोड़ी ना आता है, पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एमजीएससी का इस बार सबसे खतरनाक पैटर्न है। सबसे खतरनाक क्यों है कि आर्ट्स वाले चलो ठीक ठाक काम चला सकते हैं, कि जितना पहले पढ़ा था उस वाला अभी थोड़ा बहुत आता है ना, तो उसमें से उत्तर दे सकते हैं। मैंने पेपर देखे थे, आसान नहीं थे। मतलब अगर थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखा है 12वीं तक, तो उत्तर दिया जा सकता है। एमसीक्यू में अगर मान लो तुक्के भी मारे 2-4 तो कुछ तो सही होंगे ना, पास होने जैसी संभावना बनती है। लेकिन बीएससी वालों को बड़ा संकट है। बीएससी वालों के मैथ और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या तुक्का मारेंगे? अब सब कुछ नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो तुक्के मारने जैसी संभावना ही नहीं है। प्रश्न सही होगा तो मैथ्स में कुछ उत्तर दे पाएंगे, वरना क्या तुक्का मारेंगे ना। तो बड़ा खतरनाक है इस बार मामला। तो थोड़ा संभल के और पढ़ के जाना है, वरना यूँ सूचना ना मिले कि बालिका फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई है ना और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही लुढ़क गई, ऐसा ना मिले भयंकर बेइज्जती हो सकती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जितने भी बीएससी करने वाले बालक थे, उन्होंने बीएससी में बड़ी मुश्किल से पार कर ली। मतलब बीएससी मान के चलो फाइनल तक आते आते 2-4 तो छोड़ चुके थे और 10-15 फेल हो चुके थे। ठीक है, 10-15 फेल हो गए, उन्होंने तो वैसे ही छोड़ दी, बीए करने लग गए। और जो खुद इच्छा से छोड़ी कि हाँ अब पार नहीं पड़ेगी, अब आर्ट्स में चलते हैं, तो वो बीएससी के बाद में एमए कर रहे हैं। कोई जियोग्राफी से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं, जो एमए इस तरह व्यक्ति कर रहा है ना, वो तुमसे बड़ा खतरनाक निकलेगा। जो आर्ट्स से बैकग्राउंड से बच्चे हैं ना, उनसे बड़े खतरनाक निकलते हैं साइंस वाले। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी सब्जेक्ट ऐसे ही है जो साइंस की तरह होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी तो। और वो पढ़ने के बाद में व्यक्ति सीधा लेक्चरार बनता है ना। तो मैंने ऐसे 2-4 बच्चों को देखा जो मेरे साथी थे। हालांकि मैं तो उनसे पीछे रह गया, क्योंकि मैं थोड़ा अलग मिश्रण में लग गया था और वो अलग थे। तो उन्होंने एमए की जियोग्राफी से, और इस पीछे वाली भर्ती में जियोग्राफी लेक्चरार बन गए। ठीक है, अब तुम सोचो जरा, साइंस वाले बंदे कितने खतरनाक होते हैं कि एक बार बीएससी करने के बाद बीएससी से खतरनाक स्थितियों से जूझ के छोड़ दिया और बाद में जियोग्राफी एमए से कर ली और एमए के लेक्चरार अब बन गए हैं जियोग्राफी के। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं। अभी अपने बात करते हैं 3π/4 लिखना। 3π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। 3π/4 डिग्री को रेडियन में बदलिए। लिखो क्या? सॉरी, हाँ मैं उल्टा बोल दिया शायद। 3π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। 3π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, थ्री π/4 रेडियन है, डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से गुणा करना है। 180/π से गुणा करेंगे तो पहले 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 45 बार कटेगा। पाई से पाई काट देंगे, 45 × 3 करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? किन किन का ये उत्तर आ गया था? केवल 2 बालिकाओं का, बाकी गणनाएं नहीं आती क्या? पीछे रानी सुनीता मन ही मुस्कुरावत, कोई उत्तर भी तो देवत है कि नहीं है? चलो आगे लिखो। 135 डिग्री को चलो रेडियन में बदल के दिखाओ जरा। 135 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 135 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 135 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब भी कर रहे हो? हाँ, इतना सोच समझ के बता रहे हैं, ऊपरी की है। 3π/4 को रेडियन में डिग्री में बदला था अभी। 135 आया था, 135 डिग्री को रेडियन में बदलना है। सोच रहे हैं बालिकाएं, करें क्या? बड़ा ही संकट है तुम्हारे जीवन में, यूँ टलने वाला है नहीं। अरे 135 डिग्री को रेडियन में बदलना था तो π/180 से गुणा करना था। जो कट रहा है वो काटते चले जाएंगे। अपने सबसे पहले काट देते हैं, किससे काटें? अगर इसको हम काट देवें 9 से, तो 9 से काटें तो 9 से काटें तो 20 बार कटेगा। और 9 से ये काटें तो 9 से काटें तो अपने पास 1 और 9 × 5 = 45, 15 बार।
फिर 5 से काटे तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 पाई/4 आ गया, 3 पाई/4। ठीक है, ठीक है क्या, आगे बढ़े। नोट कर लिया क्या? लिखना कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स। कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, कभी नाम सुने हैं क्या? कोणों के प्रकार, परलो कोणों, इल्लो कोणों, इल्लो कोणों, बिल्लो कोणों, है कितना प्रकार हुए? चलो लिखना पहला न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, थोड़ा सा क्यूट है, एक्यूट एंगल। हाँ एक्यूट एंगल। लिखना 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण, इट्स कॉल्ड बाय एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, यूं 0 से बड़ा हो। अच्छा मुझे बताओ जरा 0 डिग्री को क्या कहेंगे फिर? 180 डिग्री कहेंगे? मैंने पाई क्या करेंगे कुछ नहीं। 0 डिग्री को शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री को कहते हैं शून्य कोण, ब्रैकेट में लिख लो। ये तो फिर कोण होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं है? 0 डिग्री को शून्य कोण कहते हैं। तुम कहोगे कि संख्याएं है ही नहीं, ये तो वो बात हो गई ना कि 0 एक संख्या ही नहीं है, तो फिर 0 कौन है? 0 सब्जी में रेट दिया है, मसालो है। चलो हाँ, ये कुछ कुछ वैसी बातें होगी ना कि सारी संख्याएं यदि समाप्त कर दी जाए और बोला जाए केवल एक संख्या बची है, तो इसका मतलब केवल एक संख्या बची है। ये मैं पूछूं कि एक क्या है, तब आप कहेंगे कि एक वो है जो कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो फिर 2 3 4 कौन है? इसका मतलब वो संख्या लुप्त हुई नहीं है, वो भी तो संख्या है, तभी तो आप बता रहे हैं 2 3 4। तो ऐसी कुछ बात है 0 के साथ कि आप कहेंगे 0 कोई कोण नहीं है, तो फिर 0 कौन है? 0 एक शून्य कोण है जो वास्तव में दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है। चलो लिखना, ये गहरी बातें थोड़ी ज़्यादा लेवल की है ना, समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से। 2 नंबर लिखो समकोण। समकोण समकोण को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। कितने डिग्री होता है? ठीक है, ये आप बचपन से सुन रहे हैं ना। मेरे को लगता है ये सबको एक तो पक्का पता होगा ही होगा, और ये पूरी गारंटी है कि एक ही पता होगा, इसके अलावा कोई भी पता नहीं होगा। 90 डिग्री के बराबर यूँ होता है समकोण। समकोण को व्यक्त करते वक्त हमेशा ये यूँ लगाया जाता है। अगर आप कोई कोण के बीच में यूँ लगाते हैं और बोलते हैं ये 90 है, तो मास्टर मानेगा नहीं। मैथ्स का नियम है कि आप 90 जब व्यक्त करते हैं तो पूर्णतया एकदम यूं ही लिखना है, ठीक है। ये गलत है।
आगे बढ़े क्या? 3 नंबर लिखो, अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। लिखो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण। 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण। क्या हुआ? कुछ नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक है? ठीक। 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नब्बे से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए बस। एक 180 नहीं होना चाहिए। 189.99 है तो भी चलेगा, लेकिन 180 नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हेडिंग लगाइएगा 4 नंबर, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल अंग्रेजी में। स्ट्रेट सुना हुआ है? हाँ, बाल स्ट्रेट कराओगे कभी? मतलब एकदम सीधा। ये कोण कुछ यूं होता है, पूर्णतः 180 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं हम सरल कोण। 180 डिग्री के बराबर यूं लिख लो। और ये देखो जरा, इस कोण को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। ठीक है, लिख लिया क्या? एक बिंदु लिखना स्टार लगा के। सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यूं है कि कोई एक सरल रेखा है, उसके एक तरफ जितने भी कोण बने होंगे सबका योग 180 डिग्री होगा। जैसे ये 50 है, ये कोई x डिग्री कोण है, तो मैंने बोला कि बताओ जरा x का मान क्या होगा। तो तुम्हें ये पता है कि इस रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 है, यानी कोण x और कोण 50 डिग्री जो है, इनका योग कितना होगा? 180 होगा। तो 50 इधर लाओ, x का मान आ जाएगा 130। बात क्लियर है क्या? x का मान 130 डिग्री। आगे बढ़े क्या? 2 मिनट बाद बढ़े क्या?
यदि कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 5:4 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कोण एक्स का मान ज्ञात करें। कोण एक्स का मान ज्ञात करें। बता दोगे क्या? 5 डिग्री। ये 5 डिग्री दिख रहा है क्या? 5 डिग्री पानी वगैरह लेके आओ, डूब के मरने का मन नहीं करता। 0 डिग्री नहीं सर, लगा सकते हैं क्या? कहाँ पर? ये 5 और 4। 5 और 4 की जगह 0 लगा दूं? नो सर, 5 और 4 के साथ 0। 50-40 करना है? नहीं नहीं, कौन है ये अनुपात है। हाँ वैसे कर सकते हो, ए अनुपात बी आप अगर 50-40 करते हैं, पर ध्यान रहे 50-40 करने पर टोटल 90 होगा। और हमें पता है ए और बी का टोटल योग कितना 180 डिग्री है। ए और बी एक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण है, और एक तरफ बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ध्यान देना लालियो, ध्यान दीजिएगा। हमें ये पता है कि कोण ए और बी जो है एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए हैं, तो इनका योग कितना होगा? 180 होगा। मुझे ए और बी का अनुपात दिया गया है, 180 को मैं अनुपात में बांट सकता हूँ। अनुपात समानुपात में अगर सही ढंग से सीखा है तो कोई भी वैल्यू को हम अनुपात में ज़रूर बांट सकते हैं। फिर भी मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ, फिर अनुपात में बांटना भी सिखा दूंगा। ए और बी के बीच से जब आप अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा x, यहाँ पर लगेगा x, यानी हम कोई भी अचर राशि मानते होते हैं जिसे आप x y कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने अनुपात का चिन्ह हटा दिया और a का मान आ गया 5x, यहाँ पर x लगाना है। b का मान आ गया 4x। जब भी अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई भी एक अचर राशि साथ में लगानी है, मैंने x लगा दिया, ये इसमें रख देते हैं। तो 5x प्लस 4x बराबर कितना आ गया? 5 और 4 बराबर 180। x जो साथ में 9 गुणा में इधर भाग में लेंगे तो x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। ये हो गया था। ये केवल x का मान है, ए बी का मान नहीं है। हाँ, x का मान जो है 20 है, x का मान 20 है, मुझे चाहिए कोण ए का मान। तो a में रखूंगा, मैं a में रखूंगा तो a कहता है 5x, यानी कि 5 × x का मान 20 रखो तो a का मान 100 डिग्री आ गया, और b का मान है 4 × 20 तो 80 डिग्री आ गया। बात क्लियर है क्या? इस अनुपात को बांटते कैसे हैं? चुटकियों में। मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल दोनों कोणों का योग 180 है। हमारे पास दोनों कोणों का योग कितना है? 9। मुझे ए का मान चाहिए तो 5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया? 100 डिग्री ए का मान। और जब मुझे बी का मान चाहिए तो 4 से गुणा करूंगा, 20 चौका 80 आ गया। बात क्लियर है क्या? बांट सकते हैं यूँ, सबको पता है ना ये चीज़। तो ए और बी का मान आ गया। अब मुझसे पूछा क्या था, ये नोट नहीं करना, जो पूछा है वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। हाँ, मुझसे पूछा ये था कि x का मान बताएं जरा। x का मान बताएं तो मुझे ये पता है b और x का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण है। b और x का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण b और x का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण है। और मुझे ये भी पता है कि b का मान अभी 80 आया है, इसमें 80 रख देते हैं। x का मान कितना आ गया? ठीक है क्या? ये नोट करो अब आप। आ लो। सर ये और एक्सिस कोण भी है। हाँ बिल्कुल, वो पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने वो करवाया नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा। x और a जो है शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए a के बराबर ही x का मान आया 100 डिग्री। नहीं नहीं सबसे पहले ये लिखो, a और b का मान आएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखो, a और b का मान आएगा। ये a और b का मान इसके अंदर पुट करो, ये बाद में नोट करना है। ये नोट करने के बाद में आपके पास x का मान आएगा, फिर a का मान निकालना है और b का मान निकालना है x के मान पुट करके, और उसके बाद में तुम्हें ये करना है, ठीक है। हाँ, अब तुमको 1 मिनट बाद ये भी याद नहीं रहा कि मास्टर ने शुरुआत कहाँ से की थी। बड़े भयानक लोग हैं इस पृथ्वी पर, भगवान ने पता नहीं कैसे भेज दिए हैं। घबरा रहा होगा कि कैसे कैसे जीवों को मैंने पृथ्वी पर भेजा है, कौन झेलेगा मास्टर के अलावा इनको।
समझ में आया क्या सबको या अकेली को? बाकियों को नहीं है क्या? रवीना आजकल बोलते नहीं, क्या बात है? दुख ज़्यादा है क्या जीवन में? तो होशी तो मन के टकिंग होशी है, वो तो नहीं बता किंग होशी। मास्टर ज़्यादा तंग करे कहीं? मन में गाड़ियाँ तो कौन दो? एड़ो कई महीने का जो रात और दिन मैथराइज पढ़ाई रखे है। चलो आगे लिखिएगा, ये नोट कर लिया कि सबने? आगे लिखो, प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण। प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण, क्या बात है, तो जब भी आता नया हो ही जाता है ना कुछ से कुछ। प्रतिवृत्ति कोण, अच्छा इस पर वैसे तो 2 क्लासें हो चुकी है ऑलरेडी, है ना? वृहत कोण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण। लिखना 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण। 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण। 360 डिग्री से छोटा कोण इज कॉल्ड बाय रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो कोण होता है वो वृहत कोण कहलाता है लालियो। ध्यान देना, ये कोण कितने डिग्री है? 270 डिग्री। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। वृहत कोण है क्योंकि 180 से ज़्यादा है और 360 से छोटा है। इसी तरह ये कोण कितना है? 135 कर दे में, ये लो 135 तो क्या पार बड़ा ज़्यादा ही करना पड़ा सी। अब तो ये लो 200 कर देती हैं। अब ठीक है, एक 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, वही कहलाता है प्रतिवृत्ति कोण या वृहत कोण। ठीक है, सुनीता किस शोक में डूबे हो? हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बार वाला जो है वृहत कोण है। आगे बढ़े क्या? अगला लिखिएगा संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। साथ साथ कोण घर जाते पढ़ लेना, नहीं दौड़ दौड़ हो जेला। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ये होता है 360 के बराबर। कितने के? 360 के बराबर। चलो बना लो।
360 डिग्री के ये जो बराबर है उसको बोलते हैं पूर्ण कोण, यानी कोण अब समाप्त हो गया, पूरा हो गया, इतना ही होता है। तीन 360 4 समकोण भी तो होता है, 4 समकोण 360 के बराबर ही तो होते हैं। 2 सरल कोण हो जाए तो भी 360 होते हैं। सरल कोण मतलब 180 डिग्री। 2 सरल कोण, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? 8 न्यून कोण दे देंगे। हाँ, तो यूँ तो कुछ, अच्छा न्यून कोण का मान फिक्स होता है क्या? तो फिर कैसे बोल सकते हो कि 8 न्यून कोण होंगे? हिल गया ना। 60 से कम है ना 5 डिग्री। नहीं हाँ, अक्सर एक उम्र के बाद हिल जाता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हिल गया सो हिल गया। वास्तु को बाबा ही है। हाँ नोट कर लिया क्या? अगली हेडिंग लगाइएगा, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण या अनुपूरक कोण। लिखूं क्या? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लिखना, यदि दो कोणों का योग नब्बे डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। इज कॉल्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण हो, दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए लालियो, तो कोणों कोण क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी ए का पूरक कोण बी और बी का पूरक कोण ए कहलाएगा। एक प्रश्न लिखना इसमें, बीस डिग्री का पूरक कोण बताएं। ठीक है, 70 डिग्री होगा, क्योंकि 20 और 70 का योग कितना होता है? 90 होता है। तो 20 का पूरक 70 डिग्री। बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना सबको?
क्या ये पूरक कोण है क्या? क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है? शर्त क्या है कि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। योग 90 है तो बिल्कुल पूरक कोण है। क्या ये पूरक कोण है क्या? ले तो बड़ा है इसलिए। चलो के कैसे? ध्यान रखना, पूरक कोण होने के लिए शर्त केवल इतनी है कि दोनों कोणों का योग जो है 90 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दूर है कि पास है ना, एक दूर का पड़ोसी भी हो सकता है। तो ये भी पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ पर भी योग जो है 90 डिग्री है, ये भी पूरक कोण है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इतना पढ़ लेना, नहीं होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी।